आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यदि संडे को लिखा जाता है YADNUS तो हमसे पूछा है क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। संडे को उसने लिखा है YADNUS। तो देखिए कैसे आया, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर संडे को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो संडे को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा YADNUS। तो हमें यहां से क्या पता चला, संडे को उसने विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब हमें कहा है क्रिएशन को कैसे लिखना है। अब जो क्रिएशन हमें शब्द दिया है इसे भी आप विपरीत में लिखिए। विपरीत में कैसे लिखेंगे, सारे अक्षर पलट दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा N, फिर यहां से O I T A, फिर E आएगा R, फिर C। तो हमारा आंसर आ गया NOITAERC। समझ गए। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। दो को देखिए, गाजर, आलू, टमाटर और प्याज। हमसे पूछा है इनमें कौन भिन्न है, यानी कि 4 दिए हैं हमें, इन 4 में से कोई 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है गाजर, आलू और प्याज ये तीनों ही क्या है, जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। गाजर, आलू और प्याज ये जमीन में होते हैं। तो अलग क्या हो गया इसमें, टमाटर। टमाटर क्यों अलग हुआ, क्योंकि टमाटर जमीन के ऊपर होता है, इस वजह से। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्शन से है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ये इसका मकान है, यहां से वो उत्तर की तरफ चला कितना, 25 किलोमीटर आगे, तथा दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दाईं मुड़ेगा तो पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, और कितना चलना है उसे, 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की ओर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बताओ अब वह अपने मकान से किस दिशा में है। उसका मकान ये है, ठीक है, और वो अभी इस समय इस दिशा में है। तो यहां से वो किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा कौन सी होगी, तो देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है ना। तो अब किस दिशा में है, वह उत्तर पूर्व दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ई बी की बहन है। आपको याद रखना है जब 2 व्यक्ति एक साथ हो तो आप सेकंड वाले से पढ़िएगा, आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बी की बहन है ई, बी की बहन है ई, आगे सी का पिता है ए, तो साइड में लिख लीजिए सी का पिता कौन है, ए, ठीक है। आगे सी का पुत्र है बी, तो ये इधर आ जाएगा। सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र है बी, तो सी की संतानें कौन हो गई, बी और ई हो गई। ठीक है, आगे तब ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन लगेगा ई का, ए कौन लगेगा ई का, तो देखिए ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया है दादा, पिता, पौत्र और परदादा, तो कौन लगेगा, दादा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, ए कौन लगेगा, ई का दादा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 1 3 6 10 खाली जगह दी है, 21 बीच की संख्या हमें बतानी है, यानी कि खाली जगह पर जो संख्या है वो हमें बतानी है। तो देखिए श्रृंखला कैसे है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो आप क्या करिए, इनके अंतर को चेक करिए पहले। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 1 और 3 में अंतर कितने का, 2 का, 3 और 6 में 3 का, 6 और 10 में 4 का। अब कितने का होगा, देखिए
1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। आगे भी चेक कर सकते हो, 15 में अब क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो हमारा खाली जगह पर क्या आएगा 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रंग का संबंध है चित्रकार से तो कास्ट का संबंध किससे होगा। हमें अच्छे से पता है कि रंग का उपयोग कौन करता है, रंग का उपयोग करता है चित्रकार। ठीक है, तो कास्ट का उपयोग कौन करेगा। ऑप्शन दिए हमें फर्नीचर, बर्न, आग या बढ़ई। तो कास्ट का उपयोग कौन करता है, कास्ट का उपयोग बढ़ई करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि नोबल को QREOH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। नोबल को उसने क्या लिखा है, नोबल को लिखा है उसने QREOH। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो अक्षर दिए इनके कोड लिख लीजिए। ठीक है, एन का कोड क्या होता है 14, ओ आता है 15 पर, बी आता है 2 पर, एल आता है 12 पर, ई आता है 5 पर। ठीक है, अब नीचे वाले के लिख लीजिए। क्यू आता है 17 पर, ठीक है, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 नंबर पर, और ओ आता है 15 पर, एच आता है 8 नंबर पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे 14 से ये कितना हुआ 17, यानी कि 14 में 3 जोड़ दिया तो 17 हो गया। अब देखिए 15 से ये क्या हुआ 18, यानी कि 15 में 3 जोड़ दिया 18 हो गया। 2 से 5 हुआ यानी कि 3 जोड़ दिया, 12 से 15 हुआ यानी कि फिर 3 जोड़ दिया, यानी कि मैं कंफर्म हो गया कि 3-3 की इसमें श्रृंखला चल रही है। ठीक है, जोड़ने की। चलिए अब कर लेते हैं प्लेट। पी का आता है आपका 16 पर, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर। आप सभी में क्या करिए 3-3 जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी में 3-3 जोड़ देते हैं। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 3 और 1 4, 20 में 3 जोड़ा तो 23, और 5 में 3 जोड़ा तो 8। 19 नंबर पे क्या आता है एस आता है, 15 पर ओ आता है, 4 नंबर पे डी आता है, 23 पर डब्ल्यू आता है, 8 नंबर पे क्या आता है एच आता है। तो कोड क्या निकला हमारा SODWH। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, SODWH बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोहन के पिता की माता जानकी है तो बताइए मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित हैं। क्या कह रहा है, मोहन के पिता, मोहन के पिता की माता कौन है, जानकी है। ठीक है, तो मोहन कौन लगेगा जानकी का, तो मोहन कौन लगेगा पोता लगेगा। ठीक है ना, और ये उसकी दादी लगेंगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। बहुत आसान प्रश्न था ये। देखिए क्या कह रहा है, एक औरत ने पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया। एक औरत ने यहाँ स्थान है, यहां से पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। आगे क्या कह रहा है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, अब वो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अपने दाईं ओर मुड़ रही है तो उसकी दिशा कहां होगी, उत्तर की तरफ। क्लियर है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर, और अंत में कहां मुड़ रही है, बाईं ओर, यानी कि अब कहां मुड़ेगी, पश्चिम दिशा की ओर। तो यही पूछा है, तो वह अब किस दिशा में है, तो वह अब ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें शब्द दिया है एराइज। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है जो शब्द दिया है उसमें कितने अक्षर हैं। ठीक है, एराइज में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। ठीक है, अब इन 5 अक्षरों जो दिए हैं इनका क्या करिए, फैक्टोरियल कर लीजिए, गुणनखंड। तो करते हैं, 5 गुणा 4
गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, हमेशा क्या करिए, जितने अक्षर है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक एक कम करके रखते जाइएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। तो आंसर क्या आया, 120 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। एक और समझ लीजिए, मान लीजिए आपके सामने वर्ड आ गया पिज्जा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखोगे 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जेड 2 रिपीट हो रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले अक्षर काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। ठीक है, रिपीट कितने अक्षर हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि जितने रिपीट हो रहे हैं उनका भाग देना है आपको। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल कर लीजिए, 5 4 3 2 और 1। क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है, 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 के फैक्टोरियल कर लीजिए, 2 गुणा 1। क्लियर हो गया ये बात। 2 से 2 कट गया, 1 से कट ही जाएगा। 5 चौक 20, 20 तिहाई 60। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 60। याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही है तो ठीक है, जितनी बार रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल से भाग दे देना आपको। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।